देखिए अब तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वो क्वेश्चंस थे हमारे ट्रूथ वैल्यू वाले। ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल में पी क्यू के ट्रूथ वैल्यूज निकालो, या कोई स्टेटमेंट हमें गिवन होता था लॉजिकल स्टेटमेंट, उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालो। अब जो है वो अब हम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके एमसीक्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट कंसेप्ट इज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, और ये किस टाइप के स्टेटमेंट पे होता है? ये सिर्फ इम्प्लीकेशन पे होता है। ठीक है, इम्प्लीकेशन पे अगर हमारे पास ये कॉन्सिक्वेंस और उसका एंटीसीडेंट अगर गिवन है, एंटीसीडेंट मतलब इफ के बाद वाला पार्ट, मतलब इफ देन के बीच वाला पार्ट, और देन के बाद वाला जो पार्ट होता है दैट विल बी वो होता है हमारा कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, सो अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस हमें पता है तो उस केस में हम उसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हैं। ये हमने पढ़ा है इसकी थ्योरी में। ठीक है, तो अब हम उसके बेस्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस सी हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आज का, इफ R implies S। ठीक है, इसमें ये है क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर हमारा अभी 51। R implies S is an implication, then implication S implies R। अगर R implies S ये हमारा implication है, तो implication S implies R मतलब क्या हो गया? ये देखिए यहाँ पर एंटीसीडेंट जो है वो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट बन गया, कॉन्सिक्वेंट जो है वो यहाँ पर एंटीसीडेंट बन गया। दैट मीन्स व्हाट? इट इज कॉन्वर्स। इसको हम कहते हैं कॉन्वर्स। सो कॉन्वर्स मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इज सी, ऑप्शन नंबर 52। R implies S, ये अगर हमारा इम्प्लीकेशन है, तो दूसरा इम्प्लीकेशन यहाँ पर हमें गिवन है, दैट इज निगेशन R implies निगेशन S। तो ये भी हमने पढ़ा है थियोरेटिकल में कि अगर R implies S ये हमारा एक इम्प्लीकेशन है, और निगेशन R और निगेशन R implies निगेशन S अगर ऐसा गिवन है हमारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड एज इनवर्स। इनवर्स मतलब हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या है? ए। ठीक है, तो ये कॉन्वर्स होता है, ये इनवर्स होता है, और कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब क्या? निगेशन एस इंप्लाइज निगेशन आर। अगला क्वेश्चन वही है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इंप्लाइज एस इज एन इम्प्लीकेशन, देन निगेशन आर इंप्लाइज निगेशन एस इंप्लाइज निगेशन आर। ये हमें चाहिए। यहाँ पर देखिए निगेशन S implies negation R is called as inverse, contrapositive, converse और alternation। अल्टरनेशन हमारा कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रापोजिटिव है तो इसको बी ऑप्शन हम दे देंगे। ठीक है, ये याद रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर इसको वर्डिंग में भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 54? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से। R हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया है, वी यूज एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स, S इज द स्टेटमेंट, द क्रॉप विल पेरिश। ठीक है, सो R implies S, उसका स्टेटमेंट भी दिया गया है। देन R implies S, इफ वी यूज एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स देन द क्रॉप विल पेरिश। ठीक है, तो ये हमें R implies S मतलब इस फॉर्मेट में गिवन है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? देयरफॉर द स्टेटमेंट इफ वी डोंट यूज एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर, डोंट यूज मतलब क्या है? इसमें किसका निगेशन किया गया है? निगेशन ऑफ R, क्योंकि R स्टेटमेंट है इफ वी यूज एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, देन क्रॉप विल नॉट पेरिश। विल नॉट पेरिश मतलब वहां पर भी निगेशन लगाया गया है, मतलब निगेशन S। सो निगेशन R इंप्लाइज निगेशन S। क्या होता है निगेशन R इंप्लाइज निगेशन S? तो चलिए यहाँ पर क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। पेरिश इज ऑफ R implies S, वो क्या बनेगा फिर? अब ये निगेशन R implies निगेशन S क्या बनेगा? क्योंकि ये निगेशन R यहाँ पर देखिए ये कॉन्वर्स है, ये इनवर्स है, और ये कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया है? यहाँ पर निगेशन R implies निगेशन S है, मतलब ये बन गया इसका इनवर्स। तो यहाँ पर 54 इसका ऑप्शन इनवर्स मतलब है सी ऑप्शन। ठीक है, now look at the next question, question number 55. what is the question? Question is if x is less than y, ये एक स्टेटमेंट है p, q स्टेटमेंट है x square is less than y square। ठीक है, then p implies q, if x is less than y then x square is less than y square। therefore the statement if x square is not less than y square, not less than x square और y square वाला q स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पर ये हो गया निगेशन q implies then x इज नॉट लेस देन y मतलब निगेशन p, निगेशन q निगेशन p। ये क्या हो गया? मतलब जो स्टेटमेंट पहले कॉन्सिक्वेंट था वो एंटीसीडेंट बन के निगेशन में आ गया, और जो एंटीसीडेंट था वो निगेशन बन के कॉन्सिक्वेंट में चला गया। तो निगेशन p इंप्लाइज निगेशन q इंप्लाइज निगेशन p मतलब कॉन्ट्रापॉजिटिव। सो 55 का आंसर है हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव, दैट इज ए ऑप्शन।
ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 56? यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, क्यू इज पी ए स्टेटमेंट है और क्यू स्टेटमेंट है, यू आर गुड इन लॉजिक. Then P implies Q. If you are good in mathematics, then you are good in logic. Therefore, the statement, if you are good in logic, then you are good in mathematics. ठीक है, so you are good in logic, so good in logic ये Q statement था, तो यहाँ पर इसका logical equivalence क्या आएगा? Q implies P. Q implies P मतलब क्या होता है? Converse. ठीक है, so यहाँ पर देखिए 56 में हमारा जो ऑप्शन है वो पहला ए ऑप्शन है कॉन्ट्रापोजिटिव, फिर है इनवर्स, कॉन्वर्स और अल्टरनेशन. सो कॉन्वर्स हमारा ऑप्शन है, दैट इज सी ऑप्शन. ये हो गया हमारा 56 नंबर. ना 57, लेट अस सी क्या है. एन इम्प्लीकेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स, इम्प्लीकेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव. ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था, तो इसको कुछ भी आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी को डाउट है तो वो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था एमसीक्यूज जैसे हमने सीईटी स्टार्ट किया था उसमें हमने आपको ये बताया है. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, द इम्प्लीकेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रापोजिटिव. तो कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब हमारा आंसर देखिए ऑप्शन से कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्ट्रापोजिटिव. सो डी इज द ऑप्शन कॉन्ट्रापोजिटिव. ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 58. क्या है क्वेश्चन? द कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट. यहाँ पर हमें स्टेटमेंट का कॉन्वर्स चाहिए. इफ इट रेन्स, क्वेश्चन में देखिए जो हमें गिवन है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, देन द मैच विल कैंसल्ड. इफ इट रेन्स मतलब क्या है, यहाँ पर ये पी स्टेटमेंट है, इट रेन्स, और क्यू स्टेटमेंट है मैच विल बी कैंसल्ड. ये क्यू स्टेटमेंट है हमारे पास. अब क्या करना है, हमें इसका कॉन्वर्स निकालना है. कॉन्वर्स मतलब क्या होता है? कॉन्वर्स मतलब इसका होता है कि Q की जगह P, P की जगह Q. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? इफ द मैच इज कैंसल्ड देन इट रेन्स. यस, ए ऑप्शन विल बी द आंसर. ठीक है, क्योंकि P इंप्लाइज Q, अगर ये हमारा स्टेटमेंट है तो Q इंप्लाइज P जो है ये इसका कॉन्वर्स बनता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. क्या है इसमें? कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव चाहिए हमें. कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये कॉन्वर्स हो गया. इनवर्स क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर इनवर्स मिलेगा हमें निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये होता है इनवर्स, एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P होता है कॉन्ट्रापोजिटिव. ठीक है, सो यहाँ पर हमें निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P चाहिए, हमें कॉन्ट्रापोजिटिव चाहिए, दैट मीन्स निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P. तो यहाँ पर हमें पहले P और Q आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. P क्या है यहाँ पर? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये हमारा P स्टेटमेंट है. तो Q स्टेटमेंट क्या है? देन इट इज डिविजिबल बाय 3. Q स्टेटमेंट नंबर इज, अब यहाँ पर नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऐसा होना चाहिए, इट इज डिविजिबल बाय 3. लेकिन यहाँ पर हमें सीईटी में कैसा है, सीईटी में कोई आपने क्या किया है सॉल्यूशन के लिए ये नहीं, मतलब इतना लॉजिकल ये नहीं पूछते, लेकिन यहाँ पर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे हमारे दो स्टेटमेंट है ये P और Q. अब हमें निगेशन Q और निगेशन P चाहिए. निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P चाहिए. अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9. यहाँ पर ऐसा हमारे इसका कॉन्ट्रापोजिटिव मिलेगा. तो ये क्वेश्चन देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है हमारे पास. ए ऑप्शन है इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 निगेशन P देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. ए ऑप्शन हमें मिल गया. ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 9, ये तो नहीं हो सकता. इफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये भी नहीं, क्योंकि ये निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q मतलब इनवर्स बन जाता है. ठीक है, फिर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है, ये तो यही का यही क्वेश्चन हो गया. ठीक है, कॉन्वर्स बन गया उसका. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें कॉन्ट्रापोजिटिव चाहिए था, तो ए ऑप्शन इसका आंसर मिला हमें. क्वेश्चन नंबर, अब अगला जो स्टेटमेंट है उसका हमें इनवर्स चाहिए. क्वेश्चन क्या है? इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड. सो क्या चाहिए हमें? इनवर्स चाहिए. इनवर्स मतलब क्या होता है? इनवर्स मीन्स निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q. तो इसका इनवर्स चाहिए तो P Q हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. P क्या है यहाँ पर? अ सीक्वेंस इज बाउंडेड. अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये हमारा P स्टेटमेंट है. देन इट इज कन्वर्जेंट.
देन द सीक्वेंस इट इज, मतलब यहाँ पर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो यहाँ पर ये P और Q है, तो निगेशन P मतलब अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। सो लेट अस चेक इट, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये तो नहीं हो सकता। इफ अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, yes it may be possible, a sequence is not bounded then it is not convergent, so हमें मिला आंसर यहाँ पर B, so 60 का आंसर हो गया B ऑप्शन। अब देखिए ऐसा जो है ये स्टेटमेंट में भी हो गया। अब हम ऐसा इसको जो P Q R ऐसे स्टेटमेंट में हम लेते हैं तो उसके टाइप के अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। लेट अस सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें निगेशन P और Q, इसका हमें कॉन्वर्स फाइंड आउट, कॉन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। देखिए क्वेश्चन, द कॉन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ निगेशन P इंप्लाइज Q। पहले इसका कॉन्ट्रापोजिटिव निकालो, फिर इसका कॉन्वर्स निकालो, ठीक है। तो देखिए निगेशन P इंप्लाइज Q, यह हमारा स्टेटमेंट है। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है। कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या होता है इसका कॉन्ट्रापोजिटिव, अगर ये P इंप्लाइज Q होता था तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बनता था हमारा निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। लेकिन जबकि यहाँ पर निगेशन P है तो यहाँ पर ये इसका निगेशन बन जाएगा, मतलब ये बनेगा निगेशन Q इंप्लाइज P, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए हमें, इसका चाहिए कॉन्वर्स, ये कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया इसका। अब इसका चाहिए हमें कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, कॉन्वर्स मतलब P की जगह Q, Q की जगह P, तो ये बनेगा हमारा P इंप्लाइज निगेशन Q। तो P इंप्लाइज निगेशन Q, देखिए हमारे पास ऑप्शन दैट इज ऑप्शन C, तो यहाँ पर 61 का ऑप्शन में हमें मिल गया C, ठीक है। आप कह सकते हो सर यहाँ पर सर ये आपने इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्यों नहीं लिया, P इंप्लाइज Q का, निगेशन P और Q क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव है, इसमें हमें सिर्फ इसके प्लेसेस इंटरचेंज करने हैं, ना कि यहाँ पर इसका कोई लॉजिकल इक्विवेलेंस यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका आंसर आ गया P इंप्लाइज निगेशन Q। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 62। क्या है क्वेश्चन नंबर 62, इन द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, मतलब जो टोटोलॉजी वाला जो स्टेटमेंट होगा वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो अब यहाँ पर टोटोलॉजी मतलब क्या है, जिसका जो अगर हम उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल वाला फाइनल कॉलम जो है उसमें सारे के सारे वैल्यू ट्रू हो जाएंगे तो वो टोटोलॉजी होता है, सारे वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स ही बन जाता है, ठीक है। और सारे वैल्यूज़ में अगर कुछ वेरिएशन मतलब ट्रू फॉल्स होता है वो तो कॉन्टीजेंसी होता है, ठीक है। सो लेट अस चेक इट। 62 में हमें चेक करना है कि कौन सा वो टोटोलॉजी आएगा, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट। सो एक एक स्टेटमेंट हमें चेक करना पड़ेगा। P इंप्लाइज Q दिया है, P इंप्लाइज Q का ट्रूथ टेबल हमें पता है, इट इज़ TFTT, ठीक है। इसके साथ एंड में कौन है, इसके साथ एंड में है हमारा निगेशन Q, ठीक है। निगेशन Q मतलब है यहाँ पर FTFT, ठीक है। अब इसको अगर हम एंड में रखते हैं तो एंड में देखिए यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज फॉल्स हो गए, ठीक है। तो ये फॉल्स और ये एक वैल्यू ट्रू हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन, इन दोनों का क्या है इम्प्लीकेशन, किसके साथ, निगेशन P के साथ। निगेशन P मतलब यहाँ पर ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। तो ये फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, मतलब ये क्या हो गया, सारे के सारे इसके ट्रूथ वैल्यूज ट्रू बन गए। दैट मीन्स सारे जो टोटोलॉजी हो गया, ठीक है, क्योंकि टोटल जो वैल्यूज इसके यहाँ पर आते थे वो सारे ट्रू बन गए, देयरफॉर ये टोटोलॉजी है तो ये ऑप्शन ए हमारा आंसर बन गया। अगर सपोज ये आंसर हमारा नहीं आता था तो हमें बी ऑप्शन चेक करना पड़ता था। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास इसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए ये जितना एक्यूरेटली आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर इसमें आप एक्यूरेसी नहीं रखोगे तो आपका ए ऑप्शन होने के बावजूद, जैसे यहाँ पर लकीली हमें मिल गया कि सपोज ये ऑप्शन यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, लेकिन अगर सपोज आपका आंसर यहाँ पर किसी भी एक स्टेप में मिस्टेक हो गई, और अगर एक स्टेप में मिस्टेक होने के बाद अगर आप समझो ए सॉल्व करोगे, बी सॉल्व करोगे, सी सॉल्व करोगे, फिर डी के लिए जाओगे, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में फिक्स बैठा रहता है कि ए बी सी अगर ऑप्शन नहीं आया तो करेक्टली क्या आने वाला है, डी ऑप्शन उसका आ सकता है, ऐसा हमारे दिमाग में बैठा होता है। तो ए बी सी सॉल्व करने के बाद अगर सपोज आंसर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम डी को मार्क कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा आंसर ए आ रहा था तो आपने उसको डी मार्क कर दिया, ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पर आप कैलकुलेशन में गलती करोगे तो आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ सकता है,
ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 63, द स्टेटमेंट पैटर्न। अगला स्टेटमेंट पैटर्न हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। द स्टेटमेंट पैटर्न P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन Q इज, ये क्या है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है या ट्रू है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने लॉज पढ़े हैं। कौन से लॉज पढ़े हैं? अलजेब्रा के लिए जो लॉज थे, अलजेब्रा ऑफ इन लॉजिक, तो उसके क्या, उसमें क्या था, अगर ये निगेशन है तो निगेशन अगर हम निकाल लेते हैं कॉमन, या निगेशन अप्लाई करते हैं, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं हम उसको, तो अगर इसमें से निगेशन में निकाल लो तो क्या हो जाएगा, ये P एंड Q हो जाएगा। ठीक है, सो P एंड Q एंड निगेशन P एंड Q। अब समझो यहाँ पर इसके जो भी वैल्यूज़ है, P एंड Q का क्या आता है, हमारा ट्रूथ टेबल हमें पता है, P एंड Q का ट्रूथ टेबल हमारे पास है, इट इज़ T F F F। ठीक है, और उसका निगेशन मतलब ये हो गया F T T T। अब बीच में क्या है, एंड है, तो बीच में एंड रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। सारे के सारे वैल्यूज़ क्या आ गए एंड में, फॉल्स। सारे के सारे फॉल्स मतलब या तो फॉल्स ही, या तो हमारा जो ऑप्शन, हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब बी ऑप्शन इसका आंसर आया, या तो फॉल्स ही कहेंगे या तो कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर सारे के सारे जो वैल्यूज़ है वो फॉल्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, द स्टेटमेंट पैटर्न। इसमें भी हमें पैटर्न ही चेक करना है। P डबल इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज विथ Q डबल इम्प्लाइज P। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है, फॉल्स है। P डबल इम्प्लाइज Q, इसका ट्रूथ टेबल होता है T F F T। तो अगर P डबल इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लीकेशन में क्या है, P और Q के ट्रूथ वैल्यू जब तक सेम नहीं होते तब तक वो ट्रू नहीं होता। तो यहाँ पर P और Q के ट्रूथ वैल्यू सेम कब आएंगे, एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ट्रूथ टेबल, मतलब ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। सो T F F T ये इसका बन गया। यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन है दोनों में। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू और डबल इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स डबल इम्प्लाइज ट्रू। देखिए दोनों वैल्यूज फॉल्स है, दोनों वैल्यूज ट्रू है, तो ट्रूथ टेबल की एंड में जो टेबल, जो कॉलम आएगा उसमें सारे के सारे वैल्यूज ट्रू आ गए। दैट्स वाई ये बना टोटोलॉजी। तो 64 का ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन देखिए, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी एंड फॉल्स, दैट इज ए ऑप्शन यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे अभी। P Q R be the three statements, then P implies Q implies R, double implies with or double implication with P and Q implies R। ये हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये चेक करना है हमें यहाँ पर, ये चेक करना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है, फॉल्सी। देखिए यहाँ पर अभी कॉन्ट्राडिक्शन और फॉल्सी दोनों ऑप्शन यूज़ किए गए हैं, दोनों नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए अगर सपोज इसका आंसर अगर कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी दोनों में भी अगर आपने किसी को भी मार्क कर दिया तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं पहले। शायद यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन दिए तो वो दो ना आए, लेकिन अगर समझो आ भी गया तो कोई दिक्कत भरा काम नहीं है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हम मार्क कर सकते हैं फाइनल्स में भी। ठीक है, सो यहाँ पर P एंड Q, अब जैसे कि हमें पता है कि तीन जब लॉजिकल स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम ये ट्रूथ टेबल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें अगर हम शॉर्टली करने जाए तो थोड़ा सा दिक्कत भरा काम होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से हम वैल्यू निकाल के डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि P की वैल्यू तो यहाँ पर है ही हमारे पास। ठीक है, अब Q इम्प्लाइज R की वैल्यू लेंगे। Q ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। देखिए कितना सिंपल हो गया ये। अब क्या करना है हमें, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, मतलब P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, मतलब ये जो है ये टेबल ये इसका आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का इम्प्लीकेशन, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, देन फॉल्स ट्रू 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 एंड ट्रू। देखिए सिर्फ एक ही फॉल्स आया इसमें, बाकी सब ट्रू आ गए। अब यहाँ पर वही करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो है इसका डबल इम्प्लीकेशन लेना है इस ब्रैकेट के साथ।
ठीक है, इसलिए इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया। अब P एंड Q इन दोनों का कंजंक्शन लेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 वैल्यूज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये फॉल्स आ जाएंगे, मतलब ये बनेगा ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। इम्प्लीकेशन चाहिए हमें आर के साथ, ठीक है। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, false implies false, false implies true, false implies false, false implies true, false implies false, मतलब ये सारे वैल्यूज ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो टेबल हमें मिला है, या ये दोनों जो कॉलम्स है इनमें हमें डबल इम्प्लीकेशन चाहिए। डबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, जब तक दोनों वैल्यूज सेम नहीं होते तब तक उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, सारे वैल्यूज सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी द टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इसका आंसर टोटोलॉजी, ठीक है। तो देखिए वैसे हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करते वक्त जब इसके कॉलम हम लेते हैं तो कॉलम में क्या क्या करते हैं हम, 3 नंबर्स ऑफ टोटल जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है, फिर उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 + 3 मिनिमम हमें यहाँ पर 8 जो है वो 8 कॉलम बनाने पड़ते थे, लेकिन हमारा जो है वो थोड़े कम टाइम में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास मेरी इसकी प्रैक्टिस थी, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस करवानी है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 66 नाउ। क्या है क्वेश्चन, द ओनली स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज टोटोलॉजी। जो सिर्फ एक स्टेटमेंट है इसमें से वो टोटोलॉजी, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन फर्स्ट Q implies P and P implies Q। तो इसमें देखिए ये तो टोटोलॉजी कतई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Q का जो है यहाँ पर ये होता है TF TF, ठीक है। अब TF TF जब इम्प्लीकेशन है, और इम्प्लीकेशन में आप देखिए अब यहाँ पर ब्रैकेट में P and Q, P implies Q है कंजंक्शन में P के, तो एंड में जो दो वैल्यूज है ये वैल्यूज तो यहाँ पर फॉल्स ही आने वाली है। क्यों फॉल्स आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एंड है, और एंड में अगर एक भी फॉल्स आता है तो फॉल्स, मतलब P की जो ट्रूथ वैल्यू होती है TTFF, P की ट्रूथ वैल्यू होते हैं हमारे पास TTFF। तो ये जो सेकंड वाली दो वैल्यूज है फॉल्स, तो इसका यहाँ से P implies Q का आंसर कुछ भी होने दो, वो तो फॉल्स ही होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर P implies Q का ट्रूथ टेबल जो होता है वो होता है TFTT, तो उसमें जो सेकंड वाली वैल्यू है वो फॉल्स हो गया, मतलब ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। सो ये TFTT वाला जो है इसमें से एंड की 3 वैल्यूज वो तो फॉल्स हो गए, ठीक है। अब जो बचता है वो देखिए ये ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ठीक है। सो ये ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, ये फॉल्स बन गया। हो गया क्या टोटोलॉजी, नहीं, ए ऑप्शन नहीं हो गया। फिर बी ऑप्शन देखेंगे, क्या है बी ऑप्शन, P एंड P और Q, P एंड P और Q, P और Q का ट्रूथ टेबल हमें पता है क्या होता है। P और Q का ट्रूथ टेबल इट इज T T T F। अब एक भी F आया तो उसमें वो ट्रू हो सकता है क्या टोटोलॉजी, नहीं, बी ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन चेक कीजिए, P और P एंड Q, P और P एंड Q, P एंड Q का ट्रूथ टेबल हमें पता है। P एंड Q क्या होता है, T F F F, इसके साथ और में कौन है, और में है P, P की ट्रूथ वैल्यू TTFF। देखिए टोटोलॉजी आ सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज दोनों ही फॉल्स है ना, एक तो भी ट्रू चाहिए, तो A भी नहीं है, B भी नहीं है, C नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। सो यहाँ पर हमें पता तो चल गया डी ऑप्शन है, लेकिन चेक करेंगे कि डी ऑप्शन ही है क्या। सो P implies Q, P implies Q दैट इज TFTT, उसका ट्रूथ टेबल बनता है। P implies Q के आगे क्या है, पीछे क्या है, P implies Q P एंड P implies Q है, मतलब ये TTFF, इसको एंड है बीच में, ठीक है। तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इम्प्लीकेशन है Q के साथ, Q का ट्रूथ टेबल होता है TFTF, ठीक है। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ट्रू। टोटोलॉजी देयरफॉर डी इज द ऑप्शन। 66 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आप हमारा आंसर मिल गया हमें डी ऑप्शन। वैसे तो यही से मिल गया था, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन होगा डी,
लेकिन ये हमें ठीक है, एग्जामिनेशन में आप डायरेक्टली डी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन डी क्यों आया, इसलिए ये मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P implies Q implies R, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव हमें इसका चाहिए, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब होता है यहाँ इसका निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज निगेशन P, ये एक कॉन्ट्रापोजिटिव इसका, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए अभी, ये किसके साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट आएगा ये हमें चेक करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास, अब हमें पता है कि जब इम्प्लीकेशन होता है तो इम्प्लीकेशन का जब रूल हम यूज़ करेंगे, या इम्प्लीकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जब P इम्प्लाइज Q होता है तो निगेशन P और Q करते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ये निगेशन Q इम्प्लाइज R, और ये जो है ये निगेशन P एज इट इज़, इम्प्लीकेशन को हमने और में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, जब हम P इम्प्लाइज Q लिखते थे तो P इम्प्लाइज Q को निगेशन P और Q लिखते थे ना, सेम लॉ यूज़ करके, इम्प्लीकेशन लॉ। यहाँ पर भी वही इम्प्लीकेशन लॉ हमने यूज़ किया है, तो उसके लिए ये स्टेप मिल गए। अब ये स्टेप मिली तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है निगेशन, यहाँ पर भी हम वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये निगेशन Q के लिए अगर वो स्टेप अप्लाई करें या इम्प्लीकेशन लॉ अप्लाई करें तो चल जाएगा। यहाँ पर ये निगेशन Q इम्प्लाइज R और निगेशन P, ठीक है। तो ये निगेशन तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, Q इम्प्लाइज R और निगेशन P। अब हमें कम्यूटेटिव लॉ पता है कि हम यहाँ पर ये जो है अगर P और Q है या तो उसको Q और P भी लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे अभी, निगेशन P और Q इम्प्लाइज R भी लिख सकते हैं। तो ये निगेशन P और Q इम्प्लाइज R मतलब ये निगेशन P और Q ऐसे फॉर्मेट में आ गया, ऐसे फॉर्मेट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। तो ये P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ये देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, दैट इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पर 67 का मिल गया हमें ए ऑप्शन, ठीक है। दूसरा कोई भी ऑप्शन वहाँ पर नहीं आएगा, 67 का मिला हमें ए ऑप्शन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। लुक एट क्वेश्चन नंबर 68, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग मतलब क्या है, इसमें हमें इम्प्लीकेशन, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव ऐसे 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो उसमें से सेम मीनिंग कब आता है, व्हेन एनी स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q वो किसके इक्विवेलेंट होता है, या कॉन्वर्स इनवर्स किसके इक्विवेलेंट होता है, ये हमें यहाँ पर पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट अस चेक द क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है, इफ़ अ स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग देन ही विल पास इन द एग्जाम। P स्टेटमेंट सपोज है यहाँ पर, स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, Q स्टेटमेंट क्या है, ही विल पास इन एग्जाम। यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ही विल पास, ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ आंसर निकालना है। तो फर्स्ट जो है वो है हमारे पास P इम्प्लाइज Q। सेकेंड, इफ स्टूडेंट इज नॉट हार्ड वर्किंग मतलब निगेशन P इम्प्लाइज देन ही विल नॉट पास, निगेशन Q, ठीक है। थर्ड, इफ स्टूडेंट पासेस इन एग्जामिनेशन, इफ स्टूडेंट पासेस इन एग्जामिनेशन मतलब Q इम्प्लाइज ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग मतलब यहाँ पर Q इम्प्लाइज P है। और ऑप्शन मतलब 4 नंबर का स्टेटमेंट है, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट पास मतलब निगेशन Q इम्प्लाइज देन ही इज हार्ड वर्किंग, मतलब ये P है यहाँ पर, ठीक है। सो लेट अस चेक नाउ। यहाँ पर हमें पता है कि अगर P इम्प्लाइज Q दैट इज इम्प्लीकेशन, अगर किसी के साथ हमें इक्वलेंट चाहिए या इम्प्लीकेशन का मीनिंग किसी के साथ सेम होता है तो लॉजिकली इक्वलेंट ये किसके साथ होता है, निगेशन Q और इम्प्लाइज निगेशन P। लेकिन यहाँ पर तो निगेशन P है ही नहीं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते इक्वलेंट। मतलब क्या, क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3, क्योंकि हमें पता है इनवर्स एंड कॉन्वर्स दीज 2 स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्वलेंट टू ईच अदर, देयरफॉर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर द आवर ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन 1 और 2 है, बी ऑप्शन सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पर मिला हमें बी ऑप्शन 68 का,
ठीक है। सो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 68 का समझ में आया ना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि P इम्प्लाइज Q या अगर इम्प्लीकेशन है तो उसका इम्प्लीकेशन जो है वो लॉजिकली इक्वलेंट विथ कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, दैट इज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, लेकिन ये यहाँ पर निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P नहीं है, तो यहाँ पर बचता क्या है फिर, कॉन्वर्स एंड इनवर्स, ये दोनों जो है ये एक दूसरे के लॉजिकल इक्वलेंट होते हैं, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है इनका मीनिंग सेम है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहाँ पर हमें सेम मीनिंग वाले क्वेश्चन देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव सेम मीनिंग, इफ अ मैन इज रिच, P मैन इज रिच, और Q स्टेटमेंट है मैन इज हैप्पी, मतलब ही इज हैप्पी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये दो स्टेटमेंट निकाल लिए। अब फर्स्ट है इफ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी, मतलब P इम्प्लाइज Q, देन इफ मैन इज नॉट रिच, मतलब निगेशन P इम्प्लाइज then he is not happy, negation Q. Third, if man is unhappy, unhappy मतलब negation Q implies then he is not rich, not rich मतलब negation P. And fourth, if a man is happy मतलब Q implies he is rich, he is rich मतलब P, ठीक है। अब देखिए P implies Q and मतलब यहाँ पर implication भी है, Q implies P मतलब कॉन्वर्स भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, यहाँ पर ये दोनों भी है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो P इम्प्लाइज Q इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी यहाँ पर है और कॉन्वर्स इनवर्स ये दोनों भी यहाँ पर है, तो ऑप्शन में जो होगा अवेलेबल वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में हमें क्या क्या होना चाहिए, या तो फर्स्ट का पेयरिंग थर्ड के साथ या सेकंड का पेयरिंग फोर्थ के साथ। लुक एट नाउ, फर्स्ट का पेयरिंग थर्ड के साथ, फर्स्ट का पेयरिंग थर्ड के साथ एक ही ऑप्शन है, और सेकंड का पेयरिंग फोर्थ के साथ तो है ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो पेयरिंग ऐसे है जिनका आंसर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन में गिवन है, वो ऑप्शन में कौन सा गिवन है, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज इम्प्लीकेशन एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों भी इसके आंसर है, सेकंड एंड फोर्थ, इनवर्स एंड कॉन्वर्स, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में ही प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, इसलिए ये हमारा आंसर हो सकता है क्या, तो नहीं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड वाला है ऑप्शन बी, यही हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा, आंसर होगा। समझ में आई है 69? ओके, लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम टाइप। इफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव द सेम मीनिंग। देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 70 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इफ द ड्राइवर इज ड्रंक, मतलब पी स्टेटमेंट क्या है, ड्राइवर इज ड्रंक। क्यू स्टेटमेंट क्या है, देन ही विल मीट विथ एन एक्सीडेंट, विल मीट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है, ये पी और क्यू है। तो इफ ड्राइवर इज ड्रंक देन ही विल मीट एन एक्सीडेंट, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू। इफ ड्राइवर इज नॉट ड्रंक, मतलब निगेशन पी इम्प्लाइज then he will not meet, मतलब negation Q. if driver does not meet with an accident, मतलब negation Q implies he is not drunk, मतलब negation P. fourth है the driver is not drunk, driver is not drunk, मतलब negation P, और he will meet विथ एन एक्सीडेंट, ही विल मीट एन एक्सीडेंट मतलब क्यू, ठीक है। अब इसमें से हमें चेक करने हैं कि स्टेटमेंट ऐसे सेम मीनिंग वाले कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट जो है ये है हमारा इम्प्लीकेशन, और इसी का जो इम्प्लीकेशन लॉ हम कहते हैं वो है ये फोर्थ, निगेशन पी और क्यू, मतलब 1 और 4 तो हमारा आंसर है ही। तो 1 और 4 वाले दो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज ए एंड सी, तो उसमें से और एक कौन सा अलग वाला कौन सा है, सेकंड और थर्ड। तो या तो ये सेकंड हो सकता है या थर्ड हो सकता है, मतलब ये इम्प्लीकेशन है तो ये उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी इक्वल होता है। सो 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन देखिए, 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो 70 का आंसर हो गया सी ऑप्शन। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर भी हमें सेम मीनिंग वाले ही ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं या जो स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन ऐसा है, if x is greater than 10 then x is greater than 5,
x इज ग्रेटर दैन 10 ये हमारा p स्टेटमेंट है, x इज ग्रेटर दैन 5 ये हमारा q स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर p इंप्लाइज q, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में है इफ x इज नॉट ग्रेटर दैन 10, नॉट ग्रेटर दैन मतलब निगेशन p इंप्लाइज निगेशन q। थर्ड में x ग्रेटर दैन 5 मतलब ये q इंप्लाइज x ग्रेटर दैन 10 मतलब p। नंबर 4 इफ x इज नॉट ग्रेटर दैन 5 मतलब निगेशन q इंप्लाइज x नॉट ग्रेटर दैन 10 मतलब निगेशन p। ठीक है, देन द पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट हैविंग द सेम मीनिंग इज, अब सेम मीनिंग वाले हमें चाहिए। यह तो फर्स्ट एंड फोर्थ हो सकता है क्योंकि ये है इम्प्लीकेशन, ये है उसका कॉन्ट्रापोजिटिव, ये है कॉन्वर्स और ये है इनवर्स। ठीक है, सो फर्स्ट या फोर्थ, सेकंड या थर्ड। सेकंड या थर्ड वाली तो पेयरिंग है ही नहीं, फर्स्ट और फोर्थ वाली पेयरिंग है। तो फर्स्ट और फोर्थ वाली पेयरिंग मतलब ऑप्शन हो गया हमारा सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट P implies Q implies P इज इक्वालेंट टू, ये किसके साथ इक्वालेंट है ऐसा हमें पूछा गया है। ठीक है, सो लेट अस चेक इट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको ये किसके साथ इक्वालेंट है या हमें चेक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास P implies Q, P implies P और Q, P implies P and Q। ठीक है, मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंट मतलब क्या है, इसकी जो इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो ABCD जो 4 ऑप्शन है उसमें भी वही सेम आंसर आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए निगेशन P और Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अगली स्टेप के लिए, अब इसको तो ये कर दिया, यहाँ पर भी सेम इम्प्लीकेशन लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज निगेशन P और निगेशन Q और P। अब ये सब और आ गए, और मतलब क्या है, इसको हम कहीं से भी किसको भी स्प्लिट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको हम ऐसा लिखेंगे अभी, निगेशन P और निगेशन Q और P। अब देखिए ये जो है इसमें हमारे पास ऑप्शन A है P इम्प्लाइज Q। अब निगेशन P और P अगर ऐसा करते हैं तो P इम्प्लाइज P और Q है और निगेशन Q है। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ये तो ये निगेशन P और P मतलब ये हो गया ट्रू और निगेशन Q, और में अगर कुछ भी आता है तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आता है। सो लेट अस चेक नाउ, इसमें से ABCD में से ऐसा स्टेटमेंट हमें चाहिए जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। ठीक है, सो P इम्प्लाइज Q, PTTFF, P इम्प्लाइज Q की ट्रूथ टेबल उसकी बनती है TFTT। ये क्या चाहिए हमें, ट्रू चाहिए। ये ट्रू है क्या, यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो कोई ये A ऑप्शन तो कट गया हमारा। B ऑप्शन देखिए, P इम्प्लाइज P और Q, P इम्प्लाइज मतलब TTFF, P और Q इट इज TTTF, ये हमारा ट्रू आ सकता है। सो ये ट्रू आ गया, यहाँ पर भी ट्रू चाहिए था। सो ट्रू आने वाला एक ही ऑप्शन यहाँ पर मिला हमें, B ऑप्शन। तो B यहाँ पर आंसर हो सकता है 72 का। बचे हुए 2 ऑप्शंस भी हम चेक करेंगे, P एंड Q। सो इसके साथ P एंड Q मतलब TFFF। ठीक है, ये हमारा P है। सो ये हमारे P की ट्रूथ वैल्यू है यहाँ पर ये, और ये कंजंक्शन का लिया हमने। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये भी जो है इम्प्लाइज करेंगे तो इसको फॉल्स मिलेगी वैल्यू, मतलब ये टोटोलॉजी नहीं होगा और डबल इम्प्लीकेशन में भी नहीं आ सकता। इसलिए B ही हमारा सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज 72 का आंसर मिला हमें B ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है ये हमें चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जिसमें गिवन है P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ क्या, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P होता है। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, तो A ऑप्शन तो नहीं है उसमें। B ऑप्शन क्या है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन Q, P इम्प्लाइज निगेशन Q, इसका निगेशन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर ये देखिए ये सॉल्व हो जाता है निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q, दैट मीन्स ये हो जाता है P एंड Q। P एंड Q दिया है क्या, नहीं, इट इज़ निगेशन P एंड Q, मतलब B ऑप्शन भी नहीं है। C ऑप्शन देखिए, C ऑप्शन में निगेशन ऑफ निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये बाहर निगेशन एज इट इज़, यहाँ निगेशन P, निगेशन ऑफ निगेशन मतलब ये हो गया P और ये निगेशन Q एज इट इज़। यहाँ निगेशन अप्लाई करेंगे तो निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q दिया है क्या, येस इट इज़। सो C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 73।
द स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए हमारे पास क्या है, द स्टेटमेंट P implies Q और R इज नॉट इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्विवेलेंट टू हमें चाहिए। नॉट इक्विवेलेंट टू मतलब क्या, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। ट्रूथ वैल्यू निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें से इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, और बचे हुए जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, वो 4 ऑप्शन की ट्रूथ वैल्यू क्या आती है। ठीक है, सो लेट अस चेक इट नाउ। P implies Q और R, so T T T T F F F F T T F F T T F F T F T F T F T F। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, इसमें और लेना है, इसको और लेते हैं तो ये ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, अब इम्प्लीकेशन चाहिए इन दोनों में। अब इम्प्लीकेशन में ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। सो ये आ गया हमारा इसका ट्रूथ टेबल। सो इसके साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो P implies Q और P implies R, P implies Q और P implies R। तो पहले हमें P implies Q निकालना पड़ेगा। P implies Q की वैल्यू देखिए क्या मिलती है हमें, P implies Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ये सारे ट्रू आ जाएंगे, ट्रू 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 ट्रू। नाउ P implies R निकालना है, P implies R, यहाँ पर ये R है, सो P implies R, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर सारे ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर सारे ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इनमें क्या है, इनमें हमें लगाना है और। अब इसमें ये था P implies R, इसमें और चाहिए, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, फिर सारे ट्रू आ गए। तो ये तो इसी के लॉजिकल इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन तो नहीं है उसमें। बी ऑप्शन देखेंगे, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q मतलब यहाँ पर ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब यहाँ पर हमें एंड चाहिए, एंड लगाना है, मतलब क्या हो जाएगा, ये तो ये हो गया फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर बाकी के सारे फॉल्स। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन चाहिए आर के साथ, इसका इम्प्लीकेशन चाहिए आर के साथ, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, यहाँ पर एक ही जगह पे आएगा, बाकी सब ट्रू, मतलब ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, बी हो गया। अब सी देखेंगे, P एंड निगेशन आर, P एंड निगेशन आर, दैट इज यहाँ पर ट्रू, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्योंकि ये नीचे जो है ये सारे के सारे फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी आ जाए तो वो फॉल्स ही आना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स, बाकी सारे फॉल्स, और इसका इम्प्लीकेशन किसके साथ है, क्यू के साथ। ठीक है, ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो ये जो है इसमें से भी ये लॉजिकल इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ पर आंसर मिला हमें डी ऑप्शन। ठीक है, तो चेक कीजिए डी ऑप्शन आप यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा जो है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन आ सकता है, उससे ऊपर इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जो है 74 इस टाइप का कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे लेंदी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। आज के लेक्चर का इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद जो है हम निगेशन के एग्जांपल्स देखेंगे। लेट अस सी P एंड Q आर द टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 75 में P and Q are the two statements, then negation P and Q and P or Q is logically equivalent to, ये जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा किसके साथ, ये हमें चेक करना है। निगेशन बीच में अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन मतलब P और निगेशन Q एंड P और Q। ठीक है, अब ये P और निगेशन Q एंड P और Q है, तो इसमें से क्या हो गया, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम ये जो P और है, ये P और भी कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, और ये जो निगेशन Q एंड निगेशन Q एंड Q है, तो निगेशन Q एंड Q मतलब ये हो जाता है फॉल्स, ये फॉल्स, और P और फॉल्स, इसमें
वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, वैल्यू विल बी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ p। अगर p की वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू बनेगा, p की वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स बनेगा। सो द लॉजिकल इक्वालेंस इज विथ p और द आंसर डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पर p मतलब क्या हो गया, ये c ऑप्शन। सो यहाँ पर 75 का आंसर मिला हमें c ऑप्शन। देखिए यहाँ तक हमने 75 MCQs लॉजिक चैप्टर के सॉल्व किए हैं, देखे हैं, जिसमें वेरियस टाइप्स हमने कवर किए हैं। अब एक लास्ट सेक्शन बचता है, दैट इज द निगेशन। निगेशन के MCQs इसके बाद के हम सॉल्व करेंगे।